नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके कंप्यूटर लैब में। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के रूलर के बारे में बात करेंगे। एमएस वर्ड का रूलर कैसे काम करता है और कैसे आप इसके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट की लेआउट को और भी बेहतर बना सकते हैं, ये सब हम डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं एमएस वर्ड के रूलर का इस्तेमाल। चलिए मैं हूँ एमएस वर्ड पे और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रूलर की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्टेप्स आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं रूलर। और यहाँ पे आपको पेज के ऊपर में दिखाई दे रहे हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ पे जो टूल बार है उसके जस्ट नीचे में आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे रूलर देखने को मिलेगा जो पेज के लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे ये पहला रूलर हो गया और ये दूसरा, मतलब यहाँ पे दो रूलर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो रूलर है इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रूलर और ये वाले को बोलेंगे हम लोग वर्टिकल रूलर। अब अगर ये जो रूलर है वो अगर गायब हो जाता है तो हम इसको कैसे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे व्यू पे और व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा शो एंड हाइड वाले जो यहाँ पे ग्रुप है उसमें आपके रूलर करके आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको चेक अनचेक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रूलर है वो हाइड एंड अनहाइड हो रहा है। तो ये आपका शो होना चाहिए, तभी आप ये जो रूलर है उसका यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं इसको तो ये जो है व्हाइट एरिया आपको देखने को मिल रहा है और इधर अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। जो स्केल है या रूलर जो है यहाँ पे वो यहाँ पे लाइट में है और ये थोड़ा सा डार्क में है। अब ये ऐसा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो इतने जो एरिया दिख रहा है वो ये मार्जिन को बताता है ना। इधर भी आप देखेंगे तो ये भी हमारे पेज के मार्जिन को बता रहे हैं। अगर हम इसी को देखें तो इधर यहाँ पे पेज के मार्जिन को हमको बता रहे हैं। मतलब इसको ऐसा समझिएगा, देखिए मेरा कर्सर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे इसके जस्ट सीधे में और इसके जस्ट सीधे में। मतलब इसका मतलब ये है कि हम यहीं से टाइप करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको खत्म करेंगे। मतलब अगर आप जब भी कुछ टाइप करेंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा ये मार्जिन के हिसाब से। देखिए इधर मार्जिन जो है इस तरफ से ये क्लोज है, सामान के चलेगा, तो हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो इस तरफ से ये जो होता है मार्जिन कहलाता है। अभी इसके बारे में आपको और बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। अब इसमें कुछ मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले आता हूँ। तो इक्वल किया और यहाँ पे ये जो रेंड वाला है आप तो जानते अच्छे हैं, इसको मैं ये ले आया। अब आप देखिए अब हमको मार्जिन का यहाँ पे एक्चुअल जो वर्क है वो पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिल रहा है और इसके हिसाब से अगर देखें तो इस स्टेप से ऐसा है। ये देखिए अब यहाँ पे जो जगह बच रहा है यही मार्जिन का कमाल है, या मार्जिन की वजह से, या यही जो है मार्जिन है जिसकी वजह से जो जगह हुआ है वो बचा हुआ है। अगर आप इसी मार्जिन को अगर सेट करते हैं तो ये जो बचा हुआ जो एरिया है ये भी यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से डिजाइनिंग देखने को मिल रहा है और जब हम इसमें जाते हैं तो आपको कुछ नाम यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर में आपको एक त्रिभुज जैसा डिजाइन दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए इसका नाम फर्स्ट लाइन इंडेंट है। उसके जस्ट नीचे अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखिए हैंगिंग इंडेंट ऐसा करके देखने को मिल रहा है। और जब सबसे नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखो आपको आयताकार या रेक्टेंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से तीर जैसे यहाँ पे जो निशान है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन करके आ रहा है। तो हम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो नाम यहाँ पे शो हो रहा है, उन सब के बारे में यहाँ पे एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट, देखिए मैं ऊपर वाले में जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ यहाँ पे दिया है फर्स्ट लाइन इंडेंट। इससे क्या होगा, देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 पैराग्राफ है और हम चाहते हैं कि इन तीनों पैराग्राफ में से ये जो पहला लाइन है वो बस मूव हो। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लोग सिंगल सिंगल देखते हैं। देखिए अगर मैं अपने कर्सर को कहीं पर भी अगर पैराग्राफ में रखता हूँ, कहीं पर भी, ऐसा नहीं है कि हम सामने में रखें, हम पहला पैराग्राफ में कहीं पर भी अपने कर्सर को रखते हैं और रखने के बाद जब हम ये जो ऊपर वाला जो पहला वाला जो ट्रायंगल है इसको अगर पकड़ के अगर मूव करते हैं तो आप देखेंगे पहला पैराग्राफ का पहला लाइन ही यहाँ पे मूव हो रहा है। उसी तरह अगर मान लो जाए यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको दूसरे वाले में जाता हूँ और दूसरे वाले में जाने के बाद भी अगर इसको मैं इस स्टेप से मूव करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे देखिए इसको पकड़ के, तो आप देखेंगे दूसरा पैराग्राफ का जो पहला लाइन है वो मूव हो रहा है। तो इसी तरह आप तीनों पैराग्राफ में से तीनों पैराग्राफ के पहले जो लाइन है उसको मूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि एक साथ हम तीनों पैराग्राफ के जो पहले लाइन है उसको मूव करें, तो आपको तीनों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है और जाने के बाद आपको सिंपल इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करना है। आप जितने दूर तक इसको ड्रैग करेंगे उतने दूर तक ये जो लाइन है वो मूव होगा। तो ठीक है, इस तरह से आप चाहे तो सिंगल एक पैराग्राफ के जो फर्स्ट लाइन है उसको मूव कर सकते हैं और आप चाहे तो एक साथ तीनों जो पैराग्राफ है उसके फर्स्ट लाइन को भी आप मूव कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको ऐसा फिर से यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसको यहाँ पे पकड़ के इसको यहाँ पे ला के एडजस्ट कर दिया। ये देखिए पहले जैसा हो गया। अब उसके बाद चलते हैं आगे देखेंगे। तो आगे हमारे पास यहाँ पे देखो बीच में जब हम लोग इसको रखते हैं तो देखो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन करके आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब लेफ्ट मार्जिन क्या है, तो देखिए अभी आप देख पा रहे होंगे इधर इतना सारा जगह हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बचा हुआ है। बस हम यहाँ पे जाएंगे और
ये जब तक ये एरो नहीं आ जाता तब तक आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सर्च करना है, ढूंढना है। ऐसा नहीं कि ऐसा आना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसे आना चाहिए। इस तरफ से एरो का निशान जो है वो आना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप इसको इस तरफ से इसको लेफ्ट साइड दबाएंगे। इससे क्या होगा, देखिए मार्जिन जो है उसके लिए स्पेस कम हो गया, मार्जिन कम हो गया। इस कारण देखो ये जो टेक्स्ट है वो इधर यहाँ पे आ गया। अगर इसी को अगर आप फिर से पकड़ते हैं, फिर से यहाँ पे एरो का जो निशान है वो आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरफ से लाते हैं तो देखिए मार्जिन यहाँ पे बढ़ गया। तो इस तरफ से हम ये जो मार्जिन का जो साइज है उसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हम ये जो लिखावट है उसको कितना पेज के कोने से चिपका के रखेंगे वो इस पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास यहाँ पे देखो, अब दूसरा ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये जो दूसरा ट्रायंगल है हैंगिंग इंडेंट, अब इससे क्या होने वाला है, देखिए ये जो पहला वाला जो ट्रायंगल था इसके माध्यम से क्या हुआ, ये जो पहला जो लाइन था, हर पैराग्राफ का पहला लाइन जो है वो मूव हो रहा था। लेकिन ये जो यहाँ पे आपको जो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है हैंगिंग इंडेंट से क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है उसके जो फर्स्ट लाइन है वो हैंग रहेगा, मतलब ये मान के चले कि वो जाम रहेगा, लॉक रहेगा, और जो बाकी जो लाइन है वो मूव होगा। वो कैसे, तो देखिए मैं कर्सर को यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा रख लेता हूँ। उसके बाद मैं चला गया यहाँ पे और उसके बाद इसको पकड़ के इस तरफ से ड्रैग किया तो आप देखेंगे जैसे ड्रैग कर रहा हूँ पहला वाला जो लाइन है वो हैंग है, रुका हुआ है, जाम है, और ये जो बाकी है वो यहाँ पे मूव हो रहा है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले में करता हूँ और यहाँ पे इसको जब मूव करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें भी यहाँ पे मूव हो रहा है। तो इस तरफ से आप ये जो दूसरा जो ट्रायंगल है इनके माध्यम से आप किसी भी पैराग्राफ के पहले लाइन को छोड़कर बाकी को आप मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं कंट्रोल जेड करके पहले जैसे रख लेता हूँ। और अगर आपको इसको सभी पैराग्राफ में आजमाना है तो आपको पूरे को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इसको आप लेफ्ट बटन के साथ ड्रैग कीजिएगा तो आप देखेंगे, सॉरी मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको इस तरफ से ड्रैग करेंगे। तो अब जैसे ड्रैग करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सभी जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन जो है लॉक है, हैंग है, और बाकी जो है यहाँ पे मूव हो चुका है। चलिए कंट्रोल जेड करके इसको वापस कर लेता हूँ। तो इस तरफ से आपको ये देखने को मिला। अब अगर आप यहाँ पे ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है अगर इसको आप ड्रैग करते हैं तो आप देखिए अब जिस पैराग्राफ में रहेंगे उसका सभी का सभी इस स्टेप से मूव होगा। ये देखिए मैं इसमें पहला पैराग्राफ में था, उसी तरह अगर मैं सभी पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करता हूं और ये जो रेक्टेंगल है इसको पकड़ता हूं तो आप देखेंगे सभी के सभी यहाँ पे मूव हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे, तो इस स्टेप से आप इसका यूज यहाँ पर करेंगे। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इधर के इसके माध्यम से भी आप ये जो स्पेस जो बच रहा है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप इसको इधर रखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस था वो कम हो रहा है, मतलब मार्जिन को आप यहाँ से कम और ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आप ये जो वर्टिकल जो रूलर दिख रहा है इसके माध्यम से आप जो स्पेस है उसको कम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप जाएंगे और जैसे जाते हैं यहाँ पे देखो टॉप मार्जिन करके यहाँ पे आ रहा है, आप इसको लेफ्ट के साथ ऐसे ऊपर अगर उसको ले जाते हैं तो आप देखेंगे इधर जो जगह है वो कम हो रहा है, मतलब मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है। तो इस तरह से आप ये जो रूलर है उसके माध्यम से आप मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो पैराग्राफ है उसमें आप ये जो लाइन है उसको भी आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए ये तो रहा थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम और बात करेंगे कि ये जो खाली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1 2 3 करके है ना, जो भी यहाँ पे खाली जगह जो यहाँ पे अगर हम देखें व्हाइट एरिया जो दिख रहा है इसका क्या यूज़ है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ और आपको समझाने के लिए एक डेटा यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ, उसका यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पे मैं कुछ डेटा बनाया हूँ जिसमें यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हूँ, यहाँ पे नाम लिखा हूँ और यहाँ पे उनका जो पोस्ट है पद है वो यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको बनाने के लिए मैं रूलर का यूज़ किया हूँ। मैं बिना रूलर के इसका यूज़ नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे कैसे, नॉर्मल टाइप तो करना है, नहीं। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 स्टेप से सीरियल नंबर देने के बाद मैं एक निश्चित डिस्टेंस पर यहाँ पे इस स्टेप से ये लिखा हूँ और उसी तरह निश्चित डिस्टेंस पर यहाँ पे मैं डिस लगाया हूँ और निश्चित डिस्टेंस पर यहाँ पे मैं इस टाइप से ये नाम को लिखा हूँ। मतलब आप यहाँ पे गैप को देखिए, यहाँ पे जो है पूरा बराबर है, एक ही लाइन पर है और एक ही दूरी पर, सेम दूरी पर यहाँ पर जो पद है वो लिखा हुआ है। तो अब देखिए अगर मैं रूलर का यूज़ नहीं करूँगा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख पाऊँगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिखना बस तो है और यहाँ पे सीधे लाइन पर डेस लगाना है, तो आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप बिना रूलर के आप ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग
बनाएंगे, रूलर के माध्यम से चेक करेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे पूरा एकदम से सीधे में है। इसमें भी जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे एकदम सीधे में है। ये देखिए ऐसे। तो चलिए इसी को मैं एक नए पेज में आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि कैसे हम रूलर के माध्यम से ये जो डेट्स है या जो इस तरह से फॉर्मेट है उसको बनाया जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, नए पेज में इसको ट्राई करेंगे। तो मैं चला गया यहाँ पे न्यू पेज पे, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे पहले फंट वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें ये थोड़ा सा अच्छा से दिखे, आपको ये अच्छा लगे। तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे राजेश शर्मा करके यहाँ पे लिखा हूँ। तो चलिए मैं चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नंबर टाइप किया 1, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डॉट, ये देखिए ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए स्पेस लगाएंगे, ठीक है। तो स्पेस लगाएंगे तो फिर यहाँ पे हमको गैप तो मिलेगा, चलो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर भी रूलर का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे रूलर का यूज़ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर है उसके जस्ट थोड़ी दूर बाद यहाँ पे नाम जो है टाइप होना चाहिए। देखिए हम स्पेस भी कर सकते हैं, लेकिन रूलर का यूज़ थोड़ा अलग लेवल का यहाँ पे हमको जो बेनिफिट है वो देता है। तो चलिए एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको इस तरफ से देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है उसके थोड़ी दूर पर मैं डिस्टेंस यहाँ पे वो करूँगा, सेलेक्ट करूँगा ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको एल जैसा आपको डिजाइन देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे पता है, सिंपल यहाँ पे टेप बटन दबाएंगे। इससे क्या होता है, हम जहाँ पर इस तरफ से एल जैसा डिजाइन यहाँ पे लगाते हैं, मतलब रूलर यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको जहाँ पे आप क्लिक किए थे वहीं पर ये रुकेगा। हाँ ठीक है, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हम नाम टाइप करेंगे। तो क्या नाम है भाई, यहाँ पे राजेश शर्मा है। तो मैं चला गया यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे टाइप किया राजेश शर्मा। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेता हूँ राजेश शर्मा, ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद अब देखिए हम चाहते हैं कि जो डेज है वो भी एक निश्चित दूरी पर रहे इस नाम से, है ना, ये देखिए ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डेज को कहाँ लगाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि डेज जो है वो यहाँ पे लगे। आप इसमें से कोई भी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे देखना है कि आप डिस्टेंस कितना चाहते हैं। तो मैं इससे डिस्टेंस इतना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके से क्लिक कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर भी एल जैसे यहाँ पे लग गया। अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे स्पेस करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल टेप दबाइए। टेप दबाने से क्या होगा, हम जहाँ पर ये जो रूलर लगाए रहते हैं वहीं पे जाके रुकता है। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे डेस। अब डेस लगाने के बाद फिर यहाँ पे जी इसका जो पद है उसको कहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसका जो पद है यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट मैनेजर करके दिया हुआ है, इसको हम कहाँ से लिखने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको जगह जो है डिसाइड करना है, डिस्टेंस डिसाइड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके इतने दूरी पर, यहाँ पे इतने दूरी पर इसका जो पद है वो, मतलब जो नाम है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लिया ये जो है इसको, ये देखिए यहाँ पर भी लग गया 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे टेप दबाएंगे, टेप दबाने से आप देखेंगे यहाँ पे ये रुक गया। अब इसका जो पद है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया उसका जो पद है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट मैनेजर, ये देखिए। अब बस इतना ही। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे कर्सर नीचे आके अब यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे एंड यहाँ पे ये देखिए। अब आपको यहाँ पे स्पेस करने की आवश्यकता नहीं है, रूलर यहाँ पे सेट हो चुका है। बस टेप दबाइए, टेप दबाने से सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड नेम है वो क्या है भाई, यहाँ पे तो प्रिया वर्मा है। तो मैं फिर से यहाँ पे चला गया और यहाँ पे टाइप किया प्रिया वर्मा, ये देखिए ऐसे। अब आपको फिर से यहाँ पे स्पेस लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको फिर से रूलर सेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र यहाँ पे टेप बटन प्रेस कीजिएगा, ये वहीं पे जाके जाम हो जाएगा, यहीं पे जाके रुक जाएगा। अब यहाँ पे डेस एंड फिर टेप दबाने से क्या होगा, फिर यहाँ पे देखिए रूलर पे यहाँ पे जो सेट किए थे वहीं पे रुक गए हैं। अब इसका जो पद है वो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो फिर यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये देखिए ये ऐसे। फिर इंटर करेंगे 3 एंड डॉट, उसके बाद फिर टेप दबाएंगे। ये देखिए हम जहाँ जहाँ ये जो रूलर सेट किए थे वहीं वहीं टेप दबाने से वो रुकेगा। अब यहाँ पे फिर एक बार देखते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पे दिया है अंकित सिंह और इसका जो पोस्ट है वो HR मैनेजर है। तो मैं फिर चला गया यहाँ पे और यहाँ पे टाइप किया अंकित सिंह, ये देखिए। और यहाँ पे टेप दबाने के बाद ये देखिए और फिर टेप दबाएंगे और यहाँ पे जो है HR, ओके। एंड पद क्या था पूरा देख लेता हूँ, ये है मैनेजर, HR मैनेजर है। तो फिर यहाँ पे चला गया और यहाँ पे टाइप कर दिया मैनेजर, ये देखिए। वैसे ही हम सभी को ऐसे टाइप करेंगे। अब देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ये बराबर है कि नहीं है, एक सीधे लाइन में है कि नहीं है, ये एक सीधे लाइन में है। तो सिंपल अब क्या करना, यहाँ पे जो L जैसा दिख रहा है इसी पे से क्लिक करना। क्लिक करने से क्या होगा, देखिए एक लकीर आएगा और आपको बता देगा
उसी तरह इसमें जाएंगे, इसमें भी क्लिक करेंगे, देखो एक लकीर है, ये भी हमको सीधा लकीर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी हम जाएंगे तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इस स्टेप से जब तक आप ये जो रूलर सेट है इसका यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे लाइन से नहीं लिख सकते। तो इस वीडियो में हम जाने कि रूलर क्या होता है, रूलर का यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग MS वर्ड के वीडियो में।